आप सबको गोपाल लाजू का नमन। देखिए, हम लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म, दान पुण्य सब कर रहे हैं। घंटों पूजा पाठ करने के बाद में फल मिला या नहीं मिला, या हमने उसका पुण्य कमाया या नहीं कमाया, ये कैसे आभास हो। शाबर मंत्रों की श्रृंखला में उत्तम नारायण पांडे जी एक इतना उत्तम शाबर मंत्र लेके आए हैं जो आपको आभास करा देगा कि अच्छा हुआ या नहीं हुआ। आप पूजा पाठ धर्म कर्म जो कर रहे हैं उसका पुण्य फल आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और ये सब बातें आपको एहसास होने लगेगा, आभास होने लगेगा। और आभास होने के बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो प्रत्यक्ष आपको दिखाई देने लगे या सपने में आपको कहीं ना कुछ स्पष्ट होने लगे कि हाँ, मेरे लिए कुछ अच्छा हो रहा है। तो शाबर मंत्रों की जो पूरी श्रृंखला चल रही है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट भी बना दी है। इसमें 50 शाबर मंत्र आपको मिलते चले जाएंगे। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें क्लिक करें, लिंक में आपको अपने अनुकूल शाबर मंत्र मिल जाएगा। वहां से आप पूरी डिटेल्स में देख सकते हैं उसको। और एक चीज़ और बता दूं, पीछे जो हमारे वीडियो भी चलते रहते हैं, ये मैं इसलिए दे देता हूं कि कभी कभी हम वॉइस ओवर करते हैं, सुविधा नहीं हो पाती रिकॉर्डिंग करने की, है ना, क्योंकि कैमरा नहीं है हमारे पास कोई। चलिए, तो ये इसलिए इनके, अगर आप चाहते हैं ना, जो वीडियोस चलते हैं मोस्टली इनके पूरे डिटेल्ड वीडियो भी गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस में मिलते चले जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट, लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड, एक नोटिफिकेशन बेल आता है ना छोटा सा, इसमें क्लिक कर दें, ऑल का बटन भी दबा दें, तो आपको रेगुलरली गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियोस के मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिलते चले जाएंगे। सुनिए, देखिए उत्तम नारायण पांडे जी क्या बता रहे हैं। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। विषय है साधना जगत में अनुभूति। आज का वीडियो गंभीरता से साधना जगत में, विशेष करके शाबर साधनाओं में रुचि रखने वालों के लिए है। अगर आपको भी साधना करते बहुत लंबा समय बीत चुका है, लेकिन अनुभूति जैसा कुछ नहीं, कि चाहे वो भयप्रद हो, चाहे वो संतोषजनक हो, या इष्ट की कुछ अनुभूति हो, कुछ नहीं है। एक सामान्य जीवन आप भी जी रहे हैं। आपके भी मन में ये इच्छा होती है कि काश कभी कुछ अलौकिक अनुभूति हो, कृपा हो, या आप किसी प्रकार की कोई गद्दी आदि लगाते हैं और आपको वैसी सफलता नहीं है। आप चाहते हैं कि लोगों का कष्ट दूर हो। हालांकि ये ऊर्जा का सारा खेल है, ये समझना चाहिए। कभी इस विषय पे अलग से चर्चा करेंगे। या आप केवल अपने लिए अनुभूति चाहते हैं, कृपा चाहते हैं कि आपका घर परिवार सुख शांति से रहे, तो आप समस्याओं के समाधान के साथ साथ अगर शाबर मंत्र के माध्यम से कुछ अलौकिक अनुभूतियां चाहते हैं, तो ये वीडियो फिर आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इस वीडियो की विशेषता यह है कि इसमें कर्मकांड बहुत कम है। बस इसके लिए 2 शर्तें हैं। पहला, कि इसको करने वाला कौतूहल की दृष्टि से, कि चलो बहुत सारे किए, इसको भी करके देख ले, या क्या कुछ अलग हो रहा है, इस दृष्टिकोण से न करें। अन्यथा अगर कोई हानि होती है तो स्वयं जिम्मेदार होगा, एक। और दूसरा, करने वाला आत्मबल अच्छी खासी मात्रा में रखे, यानी आत्मबली हो। अगर आपको डर अधिक लगता है, आप एकांत में साधना नहीं कर सकते, या आपके घर के आसपास एकांत स्थान की कमी है, तो फिर ये आपके लिए नहीं। आपके लिए पूर्व में मेरे गुरुवत आदरणीय श्री गोपाल जी ने बहुत सारे वीडियो दिए हैं, मैंने भी दिए हैं। आप उसमें से कोई चयन कर लें। ये उनके लिए है जो कौतूहल की दृष्टि से नहीं कर रहे, वास्तव में बहुत लंबे समय से साधना जगत से जुड़े हैं, लेकिन कुछ अनुभूति नहीं हो रही, या हुई भी है तो बहुत हल्की है। करना क्या है, किसी भी अमावस्या के दिन अथवा मंगलवार की रात को कोई भी एकांत स्थान देख लें। जितना एकांत होगा उतना ही लाभकर होगा। वो कोई देवी का स्थान हो सकता है, कोई पीपल, नीम, बरगद आदि के वृक्ष का सिरा, मतलब उसके नीचे की स्थान की स्थितियां हो सकती हैं, कोई बहुत एकांत स्थान, कोई नदी का किनारा, कोई सुनसान पड़ा क्षेत्र, कोई भी स्थान जहां सामान्य तौर पर उस समय लोगों का आना जाना नहीं के बराबर हो। अब प्रश्न ये हो सकता है कि हमारे यहाँ तो नहीं है, या मुझे बहुत डर लगता है। तो अगर आपके यहाँ नहीं है, आपको डर लगता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है भी नहीं। ये मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। आप कोई ऐसा स्थान पहले से देख के तैयार रखें।
और जो तिथियां मैंने बताई हैं अमावस्या या मंगलवार, उस दिन वहां निश्चित समय में रात में 10 बजे के बाद आप वहां पहुंच जाएं। पूर्व में शाबर मंत्रों में शाबर सुमेरु, रक्षा, दिग्बंधन आदि के प्रयोग के वीडियो दिए हुए हैं, उससे आप दिग्बंधन आदि कर ले। या अगर पहले से कोई कवच आदि का पाठ करते हैं तो आप अपनी क्षमता अनुसार 1, 3, 5 कवच का पाठ कर लें। ये सारी चीजें कर लेने के बाद भगवती कालिका का मानसिक रूप से स्मरण करें। भगवती काली से प्रार्थना करें कि माता आज कुछ ना कुछ अनुभूति अवश्य कराओ। बहुत लंबा समय हो गया साधना जगत में जुड़े हुए, लेकिन अभी तक अनुभूति से वंचित हो, कुछ ना कुछ अनुभूति अवश्य कराइए। और ऐसी बिल्कुल कातर भाव से प्रार्थना करने के बाद जो पूजन सामग्री आप घर से लेके आए हैं, अगर आप दक्षिणाचारी हैं तो नारियल, फूल, सिंदूर, कपूर, लौंग, इलायची, जायफल, जो भी चीजें ले आए हैं आप भगवती को अर्पित कर दें। वहां वामाचारी प्रक्रियाओं में है तो जो उसकी परंपरा है उसके अनुसार अर्पित कर दें। और जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र का बिना किसी संख्या के कम से कम 2-3 घंटे तक वहीं बैठ करके आप जप करें। आपको जब आप जप शुरू करेंगे, कुछ समय के बाद आपको कुछ विशेष अनुभूतियां होने लगेंगी। कुछ भयप्रद होगा, कुछ असामान्य होगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि बहुत डरते हैं, मैंने पहले ही कहा है, तो आप ये ना करें। लेकिन जो अनुभूति हो वो केवल अपने तक रखनी है, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना है कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आप ऐसा बिल्कुल अपने पास रखें। और यही प्रक्रिया आप चाहें तो 5 दिनों तक अनवरत कर सकते हैं, या 5 अमावस्या कर सकते हैं, या 5 मंगलवार कर सकते हैं। इन 5 दिवसों में बहुत अच्छी अनुभूति होगी। जितना आपने वर्षों में प्राप्त नहीं किया होगा उतना इन 5 दिवस में हो जाएगा। तो अगर आप बहुत शीघ्र और बहुत अच्छी अनुभूति चाहते हैं, भगवती काली की कृपा चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। मंत्र मैं बता दे रहा हूं। मंत्र है: गांव के कोने पीपर के गाछ, ताही चढ़ी काली करे हाँक, मध्य मांस भखे, आपन जियावे पराया खाए, शत्रु खाए मित्र जियाए, सत्य प्रत्यक्ष। ये मंत्र है। इस मंत्र का उपयोग करें, लाभ लें। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।